नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी की इस अनदर वीडियो में। आज हम लोग जो क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है एक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो जीएस पेपर 2 है, इसके अंतर्गत ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। अभी देखा जाए तो आरसेटी बीपीएससी में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और यहाँ पे जो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अब GS1 में हम लोग हिस्ट्री पोर्शन का तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स शुरू किए हैं, तो इसको हम लोग जल्द खत्म करके फिर हम लोग पॉलिटी सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे जो है मॉडल आंसर सेट कराया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी फायदा आने वाले और 60वीं और 69वीं बीपीएससी मेंस में भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है उसको हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियां जो है बेरोजगारी वृद्धि में सहायक हुई थी। इस कथन को स्पष्ट करें तथा भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को यहाँ समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बोला जा रहा है कि कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, कोविड-19 के बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उससे क्या हुआ, उससे बेरोजगारी में काफ़ी वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण क्या हुआ कि कोविड के बाद बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन सा प्रयास कर रही है, कौन कौन सा अपना कार्यक्रम चला रही है, उसको आपको बताना होगा। उसके बाद जो है इसको ख़त्म करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के इंट्रो पार्ट से। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंट्रो पार्ट को कि वर्तमान समय में बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। क्या है? एक वर्तमान समय में क्या है, एक पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है बेरोजगारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की समस्या है, यह पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है। उसके बाद बेरोजगारी कहते किसको है, उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता रहने के बावजूद कार्य का न मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। अगर आपको क्या है कि आपका कार्य करने का इच्छा है, आपका मन है कि हम कार्य करें और आप में योग्यता भी है उस कार्य को करने का, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको कार्य न मिले तब जाके कहा जाता है कि ये बेरोजगारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हाल ही के दिनों में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों ने बेरोजगारी को बढ़ावा देने के कार्य किया है। क्या किया है? बढ़ावा देने का कार्य किया है। पहले से तो बेरोजगारी था ही, लेकिन जैसे ही 2019 के लास्ट और 2020 में जो कोविड-19 आया उस समय और उसके बाद में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इसके कारण क्या हुआ, बेरोजगारी में एकदम से वृद्धि देखने को मिली है। तो यही कहा जा रहा है कि इसे दूर करने के लिए सरकार के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इंट्रो पार्ट को लिख के हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 तथा सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक एवं पूर्ण लॉकडाउन, सरकार द्वारा क्या लगाया गया था कोविड-19 के दौरान, आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, भारत में बेरोजगारी दर में वृद्धि की है। बेरोजगारी दर में वृद्धि को निम्न चित्रित रिपोर्ट के द्वारा समझा जा सकता है। उसको जो है इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है कि किस प्रकार भारत में बेरोजगारी दर में वृद्धि हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आप मार्च 2017 का डाटा है कि मार्च 2017 में भारत में 4.7% क्या था, बेरोजगारी दर था, जबकि मार्च 2008 में यह बढ़कर 6% हुआ, मार्च 2019 में 6.7% हुआ। लेकिन इसके बाद क्या होता है, मार्च 2019 के बाद कोविड-19 का दौर स्टार्ट होता है वहाँ। इसके बाद देखिए कि ग्राफ एकदम से तेज़ी से बढ़ता है और ये 11.8% तक चला जाता है बेरोजगारी दर। ठीक है, कब? मई 2021 में। यानी कि कहा जाए कि कोविड का जो पीक समय था उसमें बेरोजगारी दर सबसे अधिक 11.8% हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर डिक्लाइन हुआ है 6.57% जनवरी 2022 में और 5.84% सितंबर 2022 में और फिर 8.3% कब? दिसंबर 2022 में बेरोजगारी देखने को मिला है। तो इस चार्ट के द्वारा सीधा स्पष्ट होता है कि जो कोविड का काल था उसमें बेरोजगारी दर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा आंशिक एवं पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके कारण क्या हुआ था, लगभग सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे। छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, क्या हुआ था, बंद हो गया था और लोग पलायन करने लगे थे। इसके कारण क्या हुआ था कि श्रमिक
बेरोजगार होने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अप्रैल 2021 में लगभग 75 लाख श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। कितना? अप्रैल 2021 का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार क्या हुआ था कि लगभग 75 लाख श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। चाहे वो शिक्षित रोजगार हो, चाहे वो अशिक्षित रोजगार हो, यानी कि जो श्रमिक क्षेत्र में होता है सभी को किसी न किसी तरह से नौकरी से निकाला गया था, या कहा जाए तो उद्योग धंधा ही बंद हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, सभी को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। इस तरह हम लोग लिखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस संकट के कारण लोगों को बचत खाते से पैसे खर्च करने पड़े। क्या किया करना पड़ा, चूंकि अब तो नौकरी चला गया था, जो भी पैसा बचा हुआ था खाते में, बचत खाते में, उसको क्या है, उसको निकाल के ही खर्चा करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मांग में कमी देखने को मिली। चूंकि पैसा आदमी कम खर्चा करेगा तो बाजार में क्या होगा, मांग घट जाएगा। ठीक है, भारत में अधिकांश कामगार क्या असंगठित क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, अतः यह वर्ग कोविड-19 परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रभावित हुआ। जो असंगठित क्षेत्र में जो लगे हुए मजदूर हैं वो क्या हुए, सबसे अधिक प्रभावित हुए कोविड-19 के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसलिए कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर देखी गई थी। कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर देखी गई थी, जिसको हम लोग एक चित्रित रिपोर्ट के माध्यम से भी हम लोग ऊपर देखने का काम किए हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी में नियंत्रण के साथ बेरोजगारी दर में कमी भी आई है, जिसको हम लोग उस चार्ट के माध्यम से भी देखें कि जैसे जैसे कोविड महामारी का जो रफ्तार है वो कम होते गया, उसके बाद क्या हुआ, बेरोजगारी का जो परसेंट था वो घटते गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोविड-19 के उपरांत बेरोजगारी वृद्धि में सहायक तत्व कौन कौन से। तो एक सबसे बड़ा तो था लॉकडाउन था। लॉकडाउन में क्या था स्थिति कि कोई भी लोग अपने घर से निकलता ही नहीं था। जब लोग अपने घर से निकलेंगे ही नहीं, अपने ऑफिस तक, अपने कार्यालय तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर रोजगार में कैसे मिलेगा, काम कैसे होगा। इसके कारण जो है काफ़ी बेरोजगारी दर देखने को मिली थी। उसके बाद है कि व्यापार कार्य का प्रभावित होना, यानी कि लोग अपने अपने दुकान, अपने स्कूल सभी को बंद कर दिए थे, जिससे क्या हुआ था कि व्यापार कार्य काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो श्रमिकों का गांव की ओर प्रवास, ये सबसे बड़ा कारण था कि जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी नगर और महानगर में, बड़े बड़े महानगर में श्रमिक हैं, वो क्या किए थे, वो अपने अपने गांव की तरफ लौट गए थे। यानी कि वहाँ पे उनको रहने और खाने की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही थी, जिसका कारण क्या हुआ कि वो अपने गाँव में आ गए और किसी प्रकार जो है अपना जीवन बसर करने लगे, जिससे क्या हुआ कि बेरोजगारी में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद सेवा क्षेत्र का बंद हो जाना। सेवा क्षेत्र जो हम लोग का सबसे अधिक जो क्षेत्र है, जहाँ से सबसे अधिक इनकम आता है सेवा क्षेत्र से, वो भी लगभग बंद हो चुका था उस समय। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर पर प्रभाव, जो एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, जो छोटे कारोबारी है, वो भी क्या हुआ था, लगभग बंद हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ, बेरोजगारी दर में वृद्धि देखने को मिली थी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन का नेक्स्ट दीवान था कि भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें। तो अब उस पार्ट में हम लोग आ गए हैं और देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कई सारे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, इस प्रकार है। अब देखेंगे कि भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके तहत क्या होता था, 10,000 रुपया दिया जाता था उसको अपने रेडी पटली या ठेला लगाने के लिए। नेक्स्ट है कि युवाओं को कौशल एवं हुनरमंद बनाने के लिए, युवाओं को कौशल एवं हुनरमंद बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके साथ क्या होता है कि युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है, जिसके कारण क्या हो, वो कौशल प्रदान करने के बाद किसी कंपनी में जाके आराम से रोजगार पा सके। नेक्स्ट है कि छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना जो है बैंक से प्रदान किया जाता है छोटे उद्यमियों के लिए, जो काफ़ी बेरोजगारी दूर करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुआ भी। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बेरोजगारों को दूर करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफ़ी उत्तम और सराहनीय कदम है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उसको सरकारी योजनाओं में, जैसे कि पोखर जो खनन होता है उसमें, या रोड बनता है उसमें, उसको क्या दिया जाता है, उसको काम दिया जाता है, जिसके कारण होता है उसको बेरोजगारी को दूर करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नवोन्मेषण के आकर्षण के लिए क्या एमएसएमई पर बल दिया जाता है, यानी कि सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिससे कि नया नया चीज़ का डेवलपमेंट हो और बढ़े।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की तथा महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो, बेरोजगारी को कम किया जा सके। फिर देखिए, अब चूंकि बीपीएससी का एग्जाम है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बिहार सरकार के द्वारा भी जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार सरकार भी बेरोजगारी दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 7 निश्चय योजना इत्यादि इत्यादि योजनाओं के तहत क्या युवाओं को कौशल विकास, महिलाओं को रोजगार आदि जो है प्रदान किया जा रहा है। इसके माध्यम से क्या बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए कि भारत सरकार कौन सा प्रयास कर रही है उसको दिखा दिए, फिर बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है अपने तरफ से उसको दिखा दिए, और उसको दिखाते हुए फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग अब समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार अब हम लोग आगे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो कि कंक्लूजन का पार्ट होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कोविड-19 के उपरांत परिस्थितियों ने भारत में बेरोजगारी में वृद्धि की है। हालांकि सरकार द्वारा भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। क्या किया है, सरकार भी प्रभावी कदम उठाया है। सरकार को चाहिए कि वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे कि अपना रोजगार खुद करो तथा अन्य क्षेत्रों में अपनी सहभागिता दे, ताकि बढ़ती बेरोजगारी पर क्या किए लगाम या निजात पाया जा सके। मतलब बढ़ती रोजगारी को किसी न किसी प्रकार से कम करना है तो क्या करना होगा, युवाओं को आगे आना होगा और स्वरोजगार की व्यवस्था करना होगा। इस प्रकार हम लिखते हुए क्या करेंगे कि वीडियो को यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग लाइक जरूर करिए, कमेंट में जो है बताइए कि कहाँ पे ये मतलब आपको लाइक लग रहा है इस वीडियो में, उसको भी सुधारने का काम किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है ये वीडियो और ये सीरीज कैसा लग रहा है। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को इसको जरूर बताइए, क्योंकि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी चैनल ग्रो कर सके। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको 2-3 बार इसको पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिए, चूँकि एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।